नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एग्जाम क्वेश्चंस में। तो दोस्तों फाइनली एसएससी CHSL का 13 प्लेयर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लग चुका है और इस वीडियो में लेकर आया हूँ आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस एंड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, नियाबत खुदाई किससे कहा गया था। तो दोस्तों नियाबत खुदाई कहा गया था बलबन को, तो बलबन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है। तो दोस्तों अलग करता है अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान निकोबार यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि जो अनटोल्ड पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इस बुक के लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद, तो अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, तो बेगम हजरत महल ने यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पांचवें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को नापने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अल्टीट्यूड को नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, तो अल्टीमीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों छठे नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होती है दोस्तों। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है दोस्तों, स्टेरिलिटी यहाँ पे विटामिन ई की कमी से होती है, तो विटामिन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सातवें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कंबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यानी जो कंबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों कंबल फेस्टिवल मनाया जाता है कर्नाटका में और ये बफेलो रेस से रिलेटेड है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आठवें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कनाडा की राजधानी क्या है, यानी जो कनाडा की कैपिटल पूछ ली गई थी, तो कनाडा की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे ओटावा, तो ओटावा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कनाडा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में, तो दोस्तों बाबरनामा लिखी गई थी तुर्की भाषा में, तो तुर्की यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, लियोन मेसी कौन सा देश से संबंधित है, यानी कि जो लियोन मेसी फुटबॉल के खिलाड़ी है वो किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है अर्जेंटीना से, तो अर्जेंटीना यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट डेकेड अवार्ड 2020 का जो अवार्ड है वो किसे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है MS धोनी को 2020 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट डेकेड अवार्ड। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 12वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है, यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये हुआ था लंदन में 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो लंदन 1931 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, चाहे तो ये क्वेश्चन पूछा होगा, या फिर बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है चेनाब नदी पे। आप कमेंट बॉक्स में बताएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था या बांध के बारे में पूछा था, दोनों का आंसर चेनाब नदी ही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में मुलक मेडल किसे मिला, यानी कि जो हाल ही में मुलक मेडल मिला है वो किसको मिला है। तो दोस्तों हाल ही में मुलक मेडल मिला है अजिंक्य राणे को, तो अजिंक्य राणे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो केरल का सबसे युवा मेयर कौन बना है, या इस अगर क्वेश्चन पूछा गया या फिर इस तरह से पूछा गया भारत का सबसे युवा मेयर कौन बना है। तो दोस्तों आर्य राजेंद्रन जो कि केरल के जो भारत के सबसे युवा मेयर बने हैं, तो आर्य राजेंद्रन ने यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था आज की फर्स्ट वो पूछा गया था, मतदान के लिए 21 साल से 18 साल के संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये की गई 61वां संविधान संशोधन 1989, चाहे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर किस संविधान संशोधन के 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र कितनी कब की गई, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा अभियान चलाया था। काफी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा। तो दोस्तों अगस्त आंदोलन के समय अंग्रेजों ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो हावर, ऑपरेशन जीरो ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अनुच्छेद के बारे में आज की फर्स्ट शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2019 में लोकसभा चुनाव में सबसे पहला वोट किसने डाला था, यानी कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव होते हैं सबसे पहला वोट किसने डाला था। दोस्तों ये डाला था ITBP सोल्जर ने डाला था, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों
20वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जैक्टली मुझे मिल नहीं पाया, आप बताइए कौन से किस तरीके से पूछा गया था। 70वीं पैरेलल लाइन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर इस टेस्ट पूछा होगा तो ये थे वियतनाम में, तो वियतनाम में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? एक कैंडिडेट द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था, आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बेसिकली मूत्र का पीला रंग कई कारणों से होता है, यहाँ पे यूरोबिलिन नामक यूक्रोन पिगमेंट के कारण भी मूत्र का रंग पीला होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुआ, यानी कि इसका स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों एडीबी की स्थापित हुआ था 1966 में, तो 1966 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट, आप बताइएगा क्वेश्चन पूछा गया था नहीं पूछा गया था। तो भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, योद्धा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? मतलब योद्धा मोबाइल ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप बताइए कौन सा पूछा गया था। अगर पूछा होगा किस राज्य ने लॉन्च किया तो ये किया केरल ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वें नंबर के क्वेश्चन पूछा था, एक्सेल में अंडू के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो दोस्तों एक्सेल में अंडू के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Z। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कुछ एक दो क्वेश्चन दोस्तों अलग हो तो आप बताइए कौन से क्वेश्चन वो पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको SSC CHSL का डेली गाइडेंस मिलता रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें।